एक ऐसी शापित शिप जिसकी बदकिस्मती की वजह से न जाने ही कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बहुतों की तो पूरी की पूरी फैमिली इस शिप की वजह से गायब हो गई। शिप के कैप्टन और इस शिप पर काम कर रहे ना जाने कितने लोगों की मौत इस शिप की वजह से हुई। जिसने भी इस शिप को खरीदा वह कुछ दिनों के अंदर मारा गया। जहाँ पर इस शिप को रिपेयर करने के लिए भेजा गया वो सारा का सारा शिप यार्ड ही जलकर बर्बाद हो गया। क्या है इस रहस्यमय शिप की कहानी और कैसे हुआ ये सब, आइए जानते हैं। बियॉन्ड यू की एक और वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। कहानी की शुरुआत होती है 4 दिसंबर 1872 को, जब एक ब्रिटिश शिप डेल ग्रेशिया अपने सफर पर निकलती है। सफर के बीच में डेल ग्रेशिया के कप्तान डेविड मोरहाउस और उनके क्रू मेंबर्स एक अनजान नाव को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं। जब कप्तान डेविड मोरहाउस ने उस नाव को गौर से देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि वह नाव थी मैरी सेलेस्टी। मैरी सेलेस्टी वही जहाज था जो सिर्फ 8 दिनों पहले न्यूयॉर्क से जेनेवा जाने के लिए निकला था। मैरी सेलेस्टी के कप्तान बेंजामिन स्पूनर ब्रिग्स थे, जो कि कप्तान डेविड मोरहाउस के अच्छे दोस्त थे, और इसीलिए डेविड मोरहाउस ने अपने दोस्त की जहाज को देखते ही पहचान लिया। पर डेविड मोरहाउस यह देखकर हैरान थे कि मैरी सेलेस्टी यहाँ क्या कर रहा है। उसे तो अपनी मंजिल जेनेवा के रास्ते पर होना चाहिए था, और इसीलिए डेविड मोरहाउस ने मैरी सेलेस्टी जहाज को बहुत सारे मैसेजेस भेजने की कोशिश की, पर मैरी सेलेस्टी की तरफ से ना तो कोई मैसेज आया और ना ही कोई सिग्नल दिखा। और यह देखकर डेविड मोरहाउस की चिंता और भी ज़्यादा बढ़ गई। इसीलिए उन्होंने अपने क्रू मेंबर्स को मैरी सेलेस्टी जहाज पर भेजा। लेकिन जब क्रू मेंबर्स मैरी सेलेस्टी जहाज पर पहुंचे तो उन्होंने जो नज़ारा जहाज पर देखा उससे उनके होश उड़ गए, क्योंकि जहाज पूरी तरह खाली था। वहाँ कोई भी नहीं था। शिप के कैप्टन सहित उनकी फैमिली और बाकी के क्रू मेंबर सभी गायब थे। डेविड मोरहाउस ने जब जांच पड़ताल की तो उनके हाथ शिप का लॉग बुक लगा, जिसमें आखिरी एंट्री 25 नवंबर की थी, जिससे यह पता चलता है कि इस जहाज को 9 दिन पहले ही छोड़ दिया गया था और 9 दिनों से यह पानी में भटक रही थी। इसके साथ ही जहाज पर कोई भी लाइव बोट नहीं था। साथ ही शिप के अंदर 3.5 फीट तक पानी भर चुका था, लेकिन जहाज अभी भी समुद्र में चलने के लायक थी। छानबीन करने पर पता चला कि कप्तान की नेविगेशन कंपास यंत्र और जहाज का पेपर दोनों गायब था, जबकि जहाज पर 1700 इंडस्ट्रियल अल्कोहल के डब्बे और 6 महीने तक खाया जाने वाला खाना बिल्कुल सही सलामत मौजूद था। एक कप्तान बुरी से बुरी परिस्थिति के लिए तैयार रहता है, चाहे तूफान हो या आंधी। एक कैप्टन अपने शिप को कभी नहीं छोड़ता। तो आखिरकार बेंजामिन ब्रिग्स ने इतने सही सलामत जहाज को क्यों छोड़ दिया, और वह 10 लोग जिसमें 7 क्रू मेंबर्स और कप्तान और उनकी फैमिली जो इस शिप पर थे वो कहाँ गए? उनके साथ क्या हुआ? यह सवाल किसी मिस्ट्री से कम नहीं था। पर उस समय समुद्र का एक रूल था जिसका नाम था लॉ ऑफ साल्वेज। लॉ ऑफ साल्वेज रूल के मुताबिक जो भी किसी जहाज या कार्गो को रेस्क्यू करेगा और उसे रेस्क्यू करके गिब्राल्टर ले जाएगा, उसे जहाज और उसके सामान को देखते हुए प्रोपोर्शनल वैल्यू का रिवॉर्ड दिया जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जहाज को अबेंडनेड पाकर कैप्टन मोरहाउस ने मैरी सेलेस्टी को अपने कंट्रोल में ले लिया और सैल्वेज रिवॉर्ड पाने के लिए उसे सीधा गिब्राल्टर लॉकआउट लेकर गए ताकि इनाम मिल सके। मैरी सेलेस्टी के गिब्राल्टर पहुंचते ही गिब्राल्टर अथॉरिटी ने शिप को अपने कस्टडी में ले लिया और सैल्वेज हियरिंग केस पूरे होने तक उस पर अच्छी खासी जांच की गई। और दोस्तों, जांच के दौरान साबित मैरी सेलेस्टी और लापता कप्तान क्रू के बारे में ऐसी अफवाहें और कहानियां बनना शुरू हुई जो कि वास्तविकता से परे थीं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि जहाज में भूत प्रेत का साया था, तो कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जहाज पर समुद्री लुटेरों ने हमला करके कप्तान और क्रू मेंबर्स को मार दिया था। जहाज पर किसी बड़े सी मॉन्स्टर के हमले की खबर भी काफी ज्यादा वायरल हुई। कुछ लोगों ने तो यह तक कह डाला कि जहाज पर एलियन अटैक हुआ था और जहाज के कप्तान और क्रू मेंबर्स को एलियन किडनैप करके ले गए। पर सच क्या था यह किसी को भी नहीं पता। इस घटना को लेकर कुछ थ्योरी जरूर सामने निकल कर आई। पहली थ्योरी, जिसमें गिब्राल्टर के अटॉर्नी जनरल के मुताबिक शिप के सारे क्रू मेंबर्स ने उस रात अल्कोहल पिया और नशे की हालत में कैप्टन और उनके परिवार को मारकर लाइव बोट लेकर भाग निकले। अब यह थ्योरी सच इसलिए भी लगती है क्योंकि शिप के फर्श और कैप्टन की तलवार पर खून के काले धब्बे देखने को मिले। थ्योरी नंबर 2, जिसके मुताबिक कैप्टन मोरहाउस ने अपने ही दोस्त के जहाज को बीच समुद्र में रुकवाया और सैल्वेज रिवॉर्ड पाने के लिए शिप के सारे क्रू मेंबर्स और साथ ही साथ अपने दोस्त और उनकी फैमिली को मार दिया और शिप लेकर गिब्राल्टर आ गए ताकि उन्हें सैल्वेज रिवॉर्ड मिल पाए। आखिरी थ्योरी यानी कि थ्योरी नंबर 3,
जिसके मुताबिक मैरी सेलेस्टी के कप्तान बेंजामिन ब्रिग्स और उनकी फैमिली और बाकी के सारे क्रू मेंबर्स सही सलामत कहीं पर छुपे हुए थे और सिर्फ इंश्योरेंस मनी और सैल्वेज रिवॉर्ड पाने के लिए बेंजामिन ब्रिग्स और उनके दोस्त कैप्टन मोरहाउस ने मिलकर यह सारा खेल रचा था। पर यह तीनों थ्योरीज अफवाह थी या सच, इसका पता आज तक किसी को नहीं चल पाया। पर जो थ्योरी लोगों को सबसे ज़्यादा सच लगी और जिसके होने की संभावना भी ज़्यादा थे, वह थी थ्योरी नंबर 4। इस थ्योरी के मुताबिक मैरी सेलेस्टी समुद्र में किसी बड़े लहर या टोर्नेडो से टकराई होगी और इसी वजह से कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स अपने रास्ते से 120 माइल्स वेस्ट में भटक चुके थे, जिसके कारण उन्हें समुद्र में बैड वेदर और भारी बारिश का सामना करना पड़ा, जिसके वजह से शिप का वाटर पंप फूटा और शिप में पानी भर गया और शिप के डूबने के खतरे के चलते कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स ने शिप को छोड़कर लाइफ बोट में जाने का फैसला किया और उनका वो फैसला हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गई। पर इस शिप के शापित होने की घटना यही नहीं रुकी, ये शिप आगे भी अपने शापित होने के कई सारे सबूत देता रहा, क्योंकि इन रहस्यमय घटनाओं के होने के बावजूद भी जिस किसी ने भी हिम्मत करके इस शिप को खरीदा, उसे बहुत सी मुश्किलें आने लगी और बाद में उसे इस शिप को लॉस में बेचना पड़ा। आगे चलकर 1879 में जब इस शिप को किसी और कैप्टन ने खरीदा, उसके कुछ समय बाद उस कैप्टन की बेवजह मौत हो गई। और तो और ये शिप इससे पहले जिस शिपयार्ड में रिपेयर और मरम्मत होने के लिए गई थी, वह पूरा का पूरा शिपयार्ड ही जलकर खाक हो गया। पर मैरी सेलेस्टी को एक खरोच तक नहीं आई। फिर 1884 में कैप्टन जीसी पार्कर इस जहाज को खरीद लेते हैं और अपने इंश्योरेंस कंपनी से फ्रॉड करने और पैसे ऐंठने के लिए वे जानबूझकर अपने साथियों के साथ मिलकर इस जहाज को बर्बाद करने का फैसला करते हैं। और उसके ठीक 1 साल बाद 1885 में वो इस जहाज को हाइटी के तट पर ले जाकर क्रैश करवा देते हैं और फाइनली मैरी सेलेस्टी का सफ़र हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। कैप्टन जीसी पार्कर ने मैरी सेलेस्टी को डुबो तो दिया था, लेकिन इस जहाज़ का श्राप उनका पीछा नहीं छोड़ता। उन्हें इस जहाज़ को डुबोने की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। मैरी सेलेस्टी के डूबने के कुछ दिनों बाद कैप्टन जीसी पार्कर की फाइनेंशियल स्थिति खराब हो जाती है। उनका साथी क्रू मेंबर भी पागल हो जाता है और कुछ समय के बाद कैप्टन पार्कर गरीबी से मर जाते हैं और लिटरली इस जहाज के श्राप ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा। मैरी सेलेस्टी के रास्ते में आने वाला हर शख्स या तो मारा गया या फिर गायब हो गया और यह चीज़ बस एक मिस्ट्री बन के रह गई। मैरी सेलेस्टी से जुड़े इन मिस्ट्री के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के हिस्टोरिकल एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।